नमस्कार, मैं हूं शिखा यादव और आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर। नरेंद्र मोदी इजराइल का समर्थन क्यों कर रहे हैं? 7 अक्टूबर को जैसे ही इजराइल पर हमास के हमले की खबर आई, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। जियोपॉलिटिक्स की थोड़ी सी भी समझ रखने वाला बंदा थोड़ा सा तो वेट करता ही, लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी ने तुरंत ट्वीट करके अपनी पोजीशन साफ कर दी। इसके बाद 10 तारीख को नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन किया था और बताया कि इजराइल में क्या चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार कहा कि वे इजराइल के साथ खड़े हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर नरेंद्र मोदी इजराइल का समर्थन क्यों कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी 7 फरवरी 2023 को संसद पहुंचे और ऐतिहासिक भाषण दिया। इसी भाषण में राहुल गांधी ने इजराइल के साथ नरेंद्र मोदी के रिश्ते की सच्चाई बयां की। इस भाषण से ये समझने में मदद मिलती है कि आखिर नरेंद्र मोदी इजराइल का समर्थन क्यों कर रहे हैं, जबकि आजादी के बाद से भारत फिलिस्तीन के हक और अधिकार का समर्थन करता रहा है। कांग्रेस पार्टी आज भी फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। तो राहुल गांधी ने फरवरी 2023 में लोकसभा में बोलते हुए कहा कि अडानी एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को सप्लाई किए जाते हैं, लेकिन अडानी ने ये काम कभी नहीं किया है। हिंदुस्तान में HAL ये काम करती है, और भी कंपनी है जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अडानी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, मगर एक नहीं मिलता। ये मत सोचिए कि सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है, ये इंडस्ट्रीज की बात होती है। अडानी के पास डिफेंस की 4 कंपनी है, लेकिन ये काम इन्होंने कभी नहीं किया। स्मॉल आर्म्स, जिसमें टूर है, जो हमारे देश की स्पेशल फोर्स यूज करती है, आर्मी यूज करती है, जिसमें ग्लील स्नाइपर राइफल है, ये सब अडानी बनाते हैं। प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, वहां पर समंदर किनारे नेतन्याहू के साथ पैदल चलते हैं और फिर जादू से पीछे से इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव MRO मिल जाता है। जहाजों की मरम्मत का बिजनेस मिल जाता है, स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है, इजरायली ड्रोन्स का बिजनेस मिल जाता है। मतलब जो हिंदुस्तान और इजराइल का डिफेंस का रिश्ता है, वो पूरा का पूरा अडानी के हाथ में चला जाता है। खत्म कहानी। हाँ, उसमें पेगासस भी है, तो पता नहीं उसमें क्या पैकेज, कैसे आया, क्या हुआ, किसने दिया। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात का खुलासा किया था कि मोदी सरकार ने ही इजराइल से पेगासस खरीदा था और यह डील डिफेंस डील के तौर पर हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर में कहा था कि जुलाई 2017 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार इजराइल गए थे, उसी समय यह डील हुई थी जिसमें पेगासस खरीदा गया था। $2 अरब की इस डील में एक मिसाइल सिस्टम और पेगासस खरीदा गया था। इसी पेगासस से नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों की जासूसी करते हैं। देश के तमाम बड़े नेताओं के फोन की जासूसी की जाती है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में बताया कि एक कंपनी है अल्फा डिफेंस। ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, एवियोनिक्स का काम करती है और बहुत ही स्ट्रैटेजिक कंपनी है। वो भी अडानी के हवाले कर दी गई है। अडानी ने अधिग्रहण कर लिया। तो आपने देखा कि हिंदुस्तान और इजराइल का जो हथियारों का बिजनेस है, 90% अडानी उठाकर ले गए। तो ये है नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी। इसी साल जनवरी 2023 में अडानी इजराइल गए थे और वहां पर अडानी ने नेतन्याहू से मुलाकात की। इस मुलाकात में इजराइल ने अडानी को अपना हाइफा पोर्ट सौंप दिया। हाइफा का बंदरगाह शिपिंग कंटेनरों के मामले में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। अब आप समझ सकते हैं कि इजराइल में अडानी का कितना कुछ दांव पर लगा है और क्यों नरेंद्र मोदी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। ये है नरेंद्र मोदी की असली सच्चाई। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।